हेलो सीबीएसई स्टूडेंट क्लास 10th एंड 12 कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th वालों ग्रेस मार्क्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड है कि ग्रेस मार्क्स अगर मिल रहे हैं तो कैसे मिल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट भी आ रहे हैं, कन्फ्यूजन भी आ रही है कि सेट हार्ड वालों को ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, कैसे ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। तो सारी की सारी जो आज की वीडियो है वो सिर्फ ग्रेस मार्क्स के ऊपर होने वाली है और मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेस मार्क्स आखिर है क्या, ग्रेस मार्क्स पॉलिसी सीबीएसई दे कैसे रहा है, क्यों दे रहा है, किन बच्चों को दे रहा है। सारी की सारी इस वीडियो के अंदर हम इन बातों को डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 10th वालों के लिए भी, क्लास 12th वालों के लिए। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये आपके लिए गुड न्यूज़ ही होने वाली है, तो वीडियो को आराम से ठंडे दिल से क्यों देखें। क्यों बाबू भैया ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, प्रूफ दिखाऊंगा आज, टेंशन ना लो। क्या सर आप भी टेंशन ना लो, ग्रेस मार्क्स के प्रूफ दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो भी मैंने इसके लिए बनाई है कि ग्रेस मार्क्स मिलते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले एक बच्चे का कमेंट आया था, तो मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। उस कमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था उसका। उसने बोला कि सर क्या पेपर प्रेजेंटेशन के नंबर मिलते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, पेपर प्रेजेंटेशन के एक्स्ट्रा से कोई नंबर नहीं मिलते। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन का एक्चुअल मतलब होता क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पेपर प्रेजेंटेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो एक्चुअल में पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है, पेपर को नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट करना। ठीक है, पेपर को क्या करना है, नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट करना। अब उस बच्चे ने पूछा कि क्या पेपर प्रेजेंटेशन के नंबर मिलते हैं। देखो बच्चों, अलग से पेपर प्रेजेंटेशन के कोई नंबर नहीं मिलते। पेपर प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, आपने पेपर नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट किया है, और जितना ज्यादा पेपर आपका नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट होगा उतना टीचर को क्या करना आता है, आपका पेपर चेक करने में मजा आता है। क्योंकि फिर उसमें क्या होता है, अगर आपने 2 पॉइंट सही लिखे, 2 पॉइंट अगर गलत भी लिखे लेकिन नीट एंड क्लीन लिखे हैं, तो टीचर फ्लो में चेक करता है। टीचर इतने फ्लो में चेक करता है क्योंकि उसे आपकी राइटिंग पसंद आ गई, आपने अच्छे से डायग्राम बनाए हुए हैं, प्रॉपर लाइनिंग की हुई है, प्रॉपर हेडलाइंस की हुई है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो प्रॉपर आपने क्या की हुई, प्रेजेंटेशन की हुई है। तो जिसकी वजह से टीचर को आपका पेपर चेक करने में, फ्लो करने में मजा आता है। तो जिसकी वजह से वो क्या करता है, एक आधी लाइन को रीड करने में क्या कर देता है, स्किप कर देता है, और वो लाइन आपकी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो जिसका ज्यादातर फायदा जो है स्टूडेंट को ही मिलता है, टीचर्स में इसका कोई फायदा नहीं होता। टीचर्स को उल्टा मजा आता है कि जितनी जल्दी कॉपी चेक हो जाए वो अगले बच्चे की कॉपी को उठा पाए। और इसका सबसे दूसरा मेन बेनिफिट क्या होता है, जितना पेपर प्रेजेंटेशन का, जितनी ज्यादा कम कॉपी हमारे टीचर के हाथ में रहेगी उतनी ज्यादा कम गलतियां निकलने के चांसेस होते हैं। जैसे ही आपकी कॉपी टीचर के हाथ में गई, अगर पेपर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है तो टीचर फटाफट आपकी कॉपी चेक करके साइड कर देगा, और जितनी ज्यादा पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हुई, गलतियां मिलती गई, वो कॉपी के ऊपर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, और जितना ज्यादा कॉपी पे टाइम स्पेंड टीचर ने कर दिया उतनी ज्यादा आपकी गलतियां निकलनी है फिर। तो इस चीज का जो है फायदा हो जाता है प्रॉपर प्रेजेंटेशन करने का पेपर के अंदर, कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो टीचर के जो फ्लो में आपका पेपर चेक हो जाता है, ज्यादा गलतियां निकलने के चांसेस नहीं होते। अगर एक्स्ट्रा के नंबर की बात करें तो उस तरह की कोई नंबर आपको नहीं मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज की। जो हम आज का हमारा टॉपिक ही है कि ग्रेस मार्क्स को लेकर। देखो बच्चों, ग्रेस मार्क्स मिलता कितना है, पहले मैं उस चीज को डिस्कस कर देता हूं। हमारे पास ग्रेस मार्क्स मिलता है, ग्रेस मार्क्स हमें मिलता है, वो कितना मिलता है, वो 10% मिलता है। 10% कितना मिलेगा, ईच सब्जेक्ट। ठीक है, और कितने सब्जेक्ट तक मिलता है, 2 मैक्सिमम सब्जेक्ट, 2 तक मिलता है, 2 मैक्सिमम सब्जेक्ट मिलता है। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ग्रेस मार्क्स हर बच्चे को मिलता है। नहीं बच्चों, ग्रेस मार्क्स जो तो जिनका पास होने में दिक्कत हो रही है, जहाँ जिनके 22 बन रहे हैं, 27 बन रहे हैं, यानी कि 21 बन रहे हैं, 27 होने के लिए चाहिए, तो उन बच्चों को तो क्या मिलता है, ग्रेस मार्क्स मिलता है। और दूसरे बच्चों को ग्रेस मार्क्स तब मिलता है अगर सीबीएसई किसी चीज के लिए पर्टिकुलर अलॉट करती है। उनकी जो सीबीएसई का क्राइटेरिया होता है जो टीचर्स को जाता है, जहाँ पे लिखा होता है कि अगर पेपर के अंदर इस चीज के अंदर अगर बच्चे को नंबर नहीं दिए तो यहाँ पे आपने ग्रेस मार्क्स देने हैं, इस सेक्शन के अंदर बच्चे को अगर नंबर नहीं आ रहे तो आपने ग्रेस मार्क्स देने हैं। मान लो जैसे मैं मान लेता हूँ पार्ट सी एक 10th और 12th का है, 10th या 12th का कोई भी पार्ट सी है। इसके अंदर सीबीएसई ने बोला कि अगर बच्चे के नंबर 10 से कम आ रहे हैं तो आप उसको हल्के फुल्के यहाँ पे क्या दे दो, ग्रेस मार्क्स दे दो। तो इस तरह से यहाँ ग्रेस मार्क्स जो है दिए जाते हैं, क्योंकि सीबीएसई इसके बाद लिस्ट मांगता है। ठीक है, टीचर्स को पहले लिस्ट देता है कि इस हिसाब से आपने पेपर चेक करने हैं, उसके बाद टीचर से लिस्ट मांगता भी है कि आपने सेक्शन ए में बच्चे को कितने नंबर दिए, कैसे दिए, कितने नंबर आपने कट किए, कितने नहीं कट किए, कहाँ पे आपने ग्रेस मार्क दिए, सेक्शन बी में कितने काटे, सेक्शन वाइज, क्वेश्चन वाइज हर एक डाटा जो है वो टीचर को सीबीएसई को सबमिट करवाना पड़ता है आफ्टर कॉपी चेकिंग। जैसे मान लो मेरे पास 10 कॉपी चेक की मैंने, मान लो मैंने क्या की, 10 कॉपी चेक की,
तो 10 कॉपी का डाटा मुझे जो है एक लिस्ट पे बनाना पड़ता है। ऐसे मैं लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ऐसे लिस्ट में क्या करना पड़ता है, मुझे बनाना पड़ता है, ठीक है। कि हिस्ट्री में मैंने 2 से 3 नंबर दिए, अकाउंट्स में मैंने 4 नंबर दिए, ठीक है। तो लेकिन मैंने दिए कैसे, ठीक है, किस क्वेश्चन में दिए, कैसे दिए, कितने क्वेश्चन मैंने काटे, कितने क्वेश्चन नहीं काटे, हर एक 10 की 10 लिस्ट मुझे बनानी पड़ेगी हर एक बच्चे की। वहां पे कॉलम बने होते हैं, तो 10 बच्चों का डाटा मुझे रिप्रेजेंट करके अच्छे से रेडी करके यहाँ से लिस्ट तैयार करके सीबीएसई को भेजनी पड़ती है कॉपी चेकिंग के साथ। तो ये तो हो गया आपको ग्रेस मार्क्स का, मैंने प्रोसीजर आपको बताया कि कैसे कैसे मिलते हैं। और मैक्सिमम बच्चों को जो तो फेल हो रहे हैं, जिनको फेल होने के बाउंड्री पे हैं, उनको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है कि जाओ आप बेटा, आप तो निकल गए इसमें 10th में और 12th में विद द हेल्प ऑफ ग्रेस मार्क्स। अब ग्रेस मार्क्स मिलता कितना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 10% मिलता है ईच सब्जेक्ट के अंदर। और मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट में मिलता है, 2 सब्जेक्ट में मिलता है। अब मान लो जैसे कैसे, जैसे 70 जिनका 70% 70 नंबर का पेपर, उसका 10% निकालो, कितना बनता है, 7 मार्क्स बनता है। जिनका 80 नंबर का पेपर, उनका 8 मार्क्स मिलता है। मतलब मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स का ग्रेस मिलता है या मैक्सिमम 8 नंबर का ग्रेस मिलता है। कई बार 2 सब्जेक्ट में 5% भी मिल जाता है, 6% भी मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम ग्रेस जो है आपको 7 या 8 मार्क्स ही मिलता है। इससे ज्यादा आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। और कई कई सब रीजन्स के अंदर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी सीबीएसई लेवल करने के लिए, जैसे मैंने कहा स्टेट पे डिपेंड करता है। कुछ स्टेट्स के अंदर जो एग्जाम्स है वो सीबीएसई के पैटर्न अलग टाइप से होते हैं, कुछ स्टेट के अंदर पैटर्न अलग टाइप का होता है। तो सबको इक्वलाइज करने के लिए कुछ स्टेट के अंदर ग्रेस मार्क्स ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन 10% जो ग्रेस मार्क्स है वो हर हालत में हर बच्चों को मिलता ही मिलता है। अब एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, अब ग्रेस मार्क्स उन बच्चों को भी मिलता है क्योंकि सीबीएसई को हर चीज का क्राइटेरिया पता है। अब जैसे मान लो किसी भी कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन लेनी है 12th वालों को, तो मिनिमम आपके पास 60% होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों को बात पता होगी, किसी भी अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो 60% आपके जो है ऑल ओवर आपके बनने चाहिए 12th के अंदर। अब मान लो किसी बच्चे के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर जैसे मान लो किसी बच्चे के क्या कर रहे हैं 59% बन रहे हैं। अब बोर्ड को इस चीज का पता है कि एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 60% का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो 60, तो बोर्ड इसको क्या करेगा, ग्रेस मार्क्स दे देगा। क्योंकि इसको ग्रेस मार्क्स दे दिया, जैसे 7 मार्क्स दे दिया या 5 मार्क्स दे दिया, तो इसके जो है वो 60% बन जाएंगे। तो ऐसे बच्चों को भी जो ग्रेस मार्क्स देता है। अब दूसरे बच्चे ले लो, जैसे जेई का क्राइटेरिया, जेई का क्राइटेरिया कितना हो रहा है, 75% क्राइटेरिया है जेई का, ठीक है। जेई के अंदर हमारे पास मिनिमम 75% होने चाहिए जेई का क्राइटेरिया के लिए। अब किसी बच्चे के 73% बन रहे हैं, तो सीबीएसई से 2% का क्या दे देगा, ग्रेस दे देगा, ताकि ये बच्चा जो है एलिजिबल हो जाए 75% क्राइटेरिया के लिए, जेई के लिए। तो ऐसे बच्चों को भी ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। प्लस उनको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है जिनके जो नंबर है वो पासिंग क्राइटेरिया से नीचे है, बाउंड्री के आसपास है। जैसे मान लो किसी के नंबर 20 है, 19 है, 18 है, ठीक है, उन्हें 7-8 नंबर देके उन्हें क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर देखो मेरे 18 बन रहे हैं, अगर मुझे 7 नंबर का ग्रेस मिला तो मेरे 25 बने, जबकि मुझे पास होने के लिए 27 चाहिए, 2 नंबर हो चाहिए। तो बच्चे 2 नंबर की आपकी मॉडरेशन पॉलिसी, स्टेप मार्किंग, कहीं ना कहीं से आपके 2 नंबर लग जाएंगे, उसमें कोई टेंशन, मतलब आपको पास कर दिया जाएगा, आपको बाउंड्री से पुश कर दिया जाएगा। अगर आपको बाउंड्री से पुश नहीं करना होता ना उन्होंने, फिर उन्होंने आपको ग्रेस मार्क्स भी नहीं देने थे। वो 25 नंबर पे कभी भी फेल नहीं करते, 2 नंबर से कभी भी कोई बच्चा फेल नहीं होता। जो बच्चा फेल होता है फिर बिल्कुल ही नीचे होता है। जैसे बता देता हूँ, जैसे 9 नंबर रह गए, उसके 10 रह गए, ऐसे बच्चों को फेल किया जाता है। क्योंकि ऐसे बच्चों को सीधा 27 कैसे कर दोगे, क्वेश्चन मार्क है ना, 9-10 से 27 कैसे कर देंगे, उसके कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके 18 बन रहे हैं, 19 बन रहे हैं, तो आपको आराम से ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। अगर उन्होंने आपको फेल करना होता ना, तो फिर आपको ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिलने थे, फिर आपको ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिलने थे, फिर आपने 18 पे ही फेल हो जाना था। तो 18 वाले 25 से 27 तक आराम से जो है वो किसी ना किसी तरह बोर्ड वाले जो सीबीएसई टीचर्स है वो आपको पहुंचा देते हैं। अब एक बच्चे का और क्वेश्चन था कि जो ग्रेस मार्क्स है क्या वो सीबीएसई देता है या टीचर्स देता है, उस चीज का आपका जो प्रूफ है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरे पास भी प्रूफ है, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। सीबीएसई आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो जाएगा, सीबीएसई 10th रिजल्ट 2023 ऑन पासिंग क्राइटेरिया एंड ग्रेस मार्क्स स्कीम एक्सप्लेन्ड। तो इसमें क्या लिखा है देखो, CBSE is known to have grace marks to students who are failing in a subject or two। एक सब्जेक्ट या 1 से 2 सब्जेक्ट में के अंदर फेल है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में होना चाहिए। There is however no fixed policy as to how many marks would be allotted and in how many subjects। बोलता सीबीएसई की तरफ से कभी भी फिक्स नहीं होता किस सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स देने हैं, लेकिन 10% जो है वो क्राइटेरिया फिक्स रहता है। 10% से ज्यादा भी जा सकता है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि हमेशा 10% ही रहेगा। तो जैसे यहाँ पे बोलो फिक्स नहीं होता, लेकिन 10% से नीचे नहीं देते, 10% से ऊपर जा सकता है, 10% से नीचे कभी नहीं आता, ठीक है।
द फाइनल डिसीजन इज ऑफन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट एज वेल। मैंने देखा, आपको बता दिया कि ओवरऑल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो जिनके तो 18, 19, 20 बन रहे हैं उनको ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है। बाकी परफॉर्मेंस ये वाली जिनके 59% बन रहे हैं उनको 60% का पासिंग क्राइटेरिया चाहिए, तो 59 से उसके 60 कर देंगे। जिनके 73 बन रहे हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, 73 में 2% ग्रेस करके उनको 75% पे पहुंचा दिया जाएगा। उनको पता कि बच्चा मेहनत करने वाला, इसके 73% बन गए हैं, इसको 2% से जो है फिर सीबीएसई पीछे नहीं छोड़ेगा, उसको क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल कर देगा। देख लो आगे लाइन में, वी हैव नाउ सीबीएसई टू गिव एज मेनी 7 मार्क्स इन ग्रेस मार्क्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 7 से 8 मार्क्स जो ग्रेस आपको मिलते ही मिलते हैं। तो सम ऑफ स्टूडेंट को 7 से 8 नंबर का ग्रेस जो मिलता ही मिलता है। वो 7 से 8 वाला बच्चा कौन सा है, वही जिनके 18 बन रहे हैं, 19 बन रहे हैं या जिनके 20 बन रहे हैं, उनको 7 नंबर का ग्रेस देके जो है वो पास कर दिया जाता है। ये जो न्यूज़ है टाइम्स नाउ की न्यूज़ है, काफी बड़ा न्यूज़ चैनल, आप सबको पता ही होगा, ठीक है। और मैंने आपको स्क्रीनशॉट विद प्रूफ जो है आपको शो कर दिया है। तो इसी खुशी में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड वन लास्ट थिंग, अगर आपको फिर भी, मैं आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कर दो। जैसे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन मैं लाइव आऊंगा। लाइव आने के बाद आपको जो क्वेश्चन, जो क्वेरी होंगी फिर भी जो बचती हैं, ठीक है, हम लाइव आके डिस्कस करेंगे। हम लाइव आके मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तो खुश हो, ग्रेस मार्क्स मिल गए, बी हैप्पी नाउ।